अगर मेरा कोई भी परिवार अगर नीतीश कुमार को वोट देता है तो उसके यहाँ से हम रिश्ता नाता सर तोड़ लेंगे। भ्रष्टाचार में है, ये भ्रष्टाचार का सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम भी हिंदू हैं, हम भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं। वो तो बोले थे शुरू में कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, नहीं दिए आज तक। 15-15 लाख की जगह 10-10 हजार रुपया दिए, उसे क्या होगा? लाठी खाए हैं हम लोग, और ये जो लाठी खाए हैं ये हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। साथियों नमस्कार। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उसके बाद हम लोग मखदूमपुर विधानसभा में आ चुके हैं। अब लोगों से बातचीत करेंगे क्या माहौल है यहाँ पर। दूसरे फेज़ में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक बाज़ार में हूँ, नवाबगंज मार्केट है ये, और बहुत सारे युवा लोग मौजूद हैं। इन लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है कि नौकरी रोज़गार के बारे में इस सरकार ने क्या किया है, वर्तमान की सरकार ने। इससे खुश हैं ये लोग, नाराज़ हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, नई सरकार चाहते हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ। उपेंद्र जी, वर्तमान की सरकार कैसी लगी आपको? 20 साल नीतीश वर्तमान की सरकार ये सब तानाशाह सरकार है। इस सरकार को बदलना चाहिए। बदल देंगे? एकदम बदल देंगे। अभी क्यों बदल देंगे? हम लोग को नौकरी चाहिए। युवा हैं, सब बेरोजगार अभी घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव आए, 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया। हम लोग नौकरी चाहते हैं, और क्या चाहेंगे हम लोग? तेजस्वी यादव पर इतना भरोसा है? एकदम भरोसा है। तेजस्वी ही तो है जो भरोसा है, भरोसा लायक है। और कहाँ राज मोदी आया बोला कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। अभी तभी बोले नीतीश कुमार कि हम वो 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा? बोला था ना कि कहाँ अपने बाप ही से पैसा लाएगा। तेजस्वी यादव आए, 17 महीने में 5 लाख नौकरियाँ दिए। हम लोग तेजस्वी को डबरी वोट देंगे। तेजस्वी वोट देंगे। ये सरकार तमाम योजनाएं ला रही है। बिजली फ्री कर दिया, 125 यूनिट, पेंशन बढ़ा दिया, और महिलाओं को 10-10 रुपये खाते में भेज रहा। तो क्या लगता है योजना से कुछ लाभ होगा उन लोगों को? कोई लाभ होने वाला नहीं उन लोग को है। क्यों? समझ गए? वो सब तेजस्वी के कहे अनुसार काम कर रहा है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम ये चीज सरकार में आने के बाद करेंगे, उससे पहले वो उसका सरकार वो लागू कर रहा है। वो सब पूरा जनता उसका अथी व्यू को जान गया है। उसके तो कुछ होने वाला नहीं है। कॉपी कर रहे हैं लोग जी, कॉपी कर रहे हैं। अरे उधर मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं आपको? प्रधानमंत्री नहीं, वो तो जुमलाबाज है ही। वो तो बोले थे शुरू में कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, नहीं दिए आज तक। 15-15 लाख की जगह 10-10 हजार रुपया दिए, उससे क्या होगा? महिलाओं को दे तो दिया। बोल रहे हैं कि बिहार की महिलाओं का भाई हूँ मैं। 20 साल राज किए, 20 साल में कितना पड़ता है? 10-10 हजार रुपया दिया है। कितना पड़ा था? 500 महीना। 500 महीना तो क्या दिया वो? क्या दिया वो? फिर भी नहीं। तेजस्वी यादव बोले कि हम 2500 रुपया देंगे हर महीने में, हर वृद्धा पेंशन को देंगे 2500 रुपया। तो 1100 रुपया कर चुके। 10-10 हजार रुपया जीविका दीदियों को दे दिया। तो उससे क्या होगा? सारा जीविका दीदी भी जान रही है अभी कि अभी किसी को वोट नहीं देना, सिर्फ तेजस्वी को देना है। तेजस्वी को कहा जाता है महिला वोटर जो है वो नीतीश जी का के साथ है, नीतीश जी का वोटर है वो। नहीं, वो सब गलत बात है। गलत बात है, एकदम गलत है। शराबबंदी का फायदा मिलेगा उनको? शराबबंदी का फायदा क्या मिलेगा? शराबबंदी है कहाँ? बंद नहीं है। नहीं है बंद, मिल जाएगा। जहाँ नीतीश कुमार बोलेंगे वहाँ दारू पहुँचवा देंगे। अभी हम लेके चल जाएंगे। नवाबगंज दारू बिकता है, जहाँ हर घुंटोली हर जगह पे दारू बिकता है। क्या विधानसभा में दारू नहीं पीता लोग? विधानसभा में बोतल पकड़ाया है। अच्छा, तो नीतीश जी तो अपना पीठ थपथपाते हैं कि दारू बंद है। दारू बंद नहीं, महंगा है। सिर्फ महंगा है। जो गरीब 100 रुपया कमा के आता था, 40 में 1 बोतल दारू पीता था ना, और जो कमा के आता था 80 में दारू पीता है। लेकिन पीता है, मिल जाता है, एकदम मिल जाता है। खुलेआम होम डिलीवरी हो रहा है अभी। क्या नाम है आपका भैया? हमको नाम है सुबोध कुमार। आगे आ जाइए थोड़ा। आप पूरा एकदम ये गमछा उमछा लगाए हैं, हिंदू है ना आप? तो भाजपा कहती है हिंदू जो है वो भाजपा के साथ है, नहीं तो हिंदू तो खतरे में आ जाएगा। भाजपा तो मैंने हिंदू का शोषित कर रहा है। शोषण कर रहा है? शोषण कर भाजपा क्या बात कर रहे हैं? पूरा खून चूस रहा है। कैसे? ये जो हम लोग का मैंने 10-10 हजार आज चल के देखिए, बैंक में कोई वसुधा केंद्र में हम लोग के माई माता इन लोग कभी भी ये सब काम नहीं करती थी। आज बैंक में दुनियादारी में घूम घूम के रात दिन बाल बच्चा के छोड़ के 10-10 हजार भेज के खाली अपना वोट लेवे के मैंने नतीजा करके 10 हजार भेज के ये बर्बाद कर रहा है। तो 10 हजार मिल तो रहा है? नहीं मिल रहा है, सबके कहाँ मिल रहा है? चल के बैंक में अभी देखिए, मगध ग्रामीण बैंक नवाबगंज में 1,000 आदमी का भीड़ है औरत के। और 10 हजार के फेरा में सब औरत और हम लोग के माता बहन का। हमारा जो तेजस्वी यादव का विजन है, उस विजन पर अगर काम होगा और तेजस्वी यादव जो कहे हैं उस विजन पर अगर भाजपा काम करता तो 15-15 लाख घोषणा किया चुनाव जीते घड़ी कि हम 15-15 लाख रुपया अगर हम बनेंगे प्रधानमंत्री खाते में देंगे। हाँ, खाता में देंगे।
आज ये 10,000 दे रहा है नीतीश कुमार, भाजपा थोड़ी दे रहा है। तो दोनों मिले तो हैं मिलल है, वो खाली पॉलिटिक्सबाजी है, राजनीतिक है, डबल इंजन का राजनीतिक चल रहा है। कहते हैं डबल इंजन से बिहार में विकास की गंगा बह रही है। विकास नहीं है, ये विनाश है, विनाश है। तो इस बार बदल देंगे सरकार? एकदम बदलेंगे, बदलेंगे, एकदम बदलेंगे। किसको लाएंगे? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव? हाँ। क्या नाम है आपका? इधर आइए। विद्यानंद कुमार। विद्यानंद जी, क्या माहौल? बढ़िया माहौल है। किसके लिए? ये तेजस्वी यादव की है। क्यों? कहा है कि बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब कि देख रहे हैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है, कितना शिक्षक बहाल हुए, यहाँ जो कहे जो काम कर रहे हैं। सरकार में तो नीतीश कुमार है ना 20 साल से, नहीं किए कुछ? वो तो अभी तक कहाँ कुछ किए हैं, नहीं किए कुछ। करवे करते तो युवाओं रोजगार, बेरोजगार रोड पर घूमता है। बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं बेरोजगारों को 1,000 रुपया। कहाँ 8 से 10 है, तो 8 से 10 के कहाँ मैंने दे रहा है, वो सब पेंशन ले रहा है, अपना अपना बॉडीगार्ड लेके घूमता है। हम लोग 8 से 10 हैं, कहाँ हम लोग के कहाँ दे रहा है? 5 किलो राशन खा रहे हैं ना? ना सर, हम लोग को थोड़ी मिल रहा है, वो सब बढ़िया लोग उठा लेता है, गरीब 5 किलो राशन कहाँ आपको नहीं मिलता है? वहाँ मिलता है। भ्रष्टाचार का ही पिटारा खोल के रखा हुआ है पूरे बिहार में। चाचा, भ्रष्टाचार से बढ़ के इस आदमी आज जितना कमीशन आपको बताते हैं वो जाति आवासीय बनावे में, आज हमारा बाल बच्चा 300 और 200 रुपया देता था जाति आवास मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में, आपको 300 रुपया हम भी खुद दे के 8 से 10 है। अच्छा। और 300 रुपया लेता है तब मृत्यु प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र। आपसे भी पैसा ले लिया? हाँ, हमसे भी लिया। भ्रष्टाचार न है, ये भ्रष्टाचार का सरकार हम लोग को नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। क्या नाम है दादा आपका? हमारा अनिरुद्ध यादव। क्या माहौल है इस बार? कोई माहौल रहा तो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? हाँ, काम कर रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी 20 साल से। मोदी जी 20 साल से कुछ ही कर रहे हैं, कुछ तो न कर रहे हैं। नहीं किए। बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है कि सब पलायन कर रहा है, बाल बच्चा सब पढ़ लिख करके बाल बच्चा सब पढ़ लिख करके सब दिल्ली, बम्बे, गुजरात जा रहा है। बिहार में क्या है? बिहार में कुछ नहीं है, खाली वोट देना है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है तो कुछ नहीं, खाली वोट देना है। और कारखाना खुलेगा गुजरात में, और यहाँ खाली इसी तरह से हम लोग खाली वोट दें और वोट दे के चल जाएं गुजरात, बाल बच्चा हम लोग के। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? हम लोग तेजस्वी जी का सरकार चाहते हैं। पक्का न तो तेजस्वी चाहिए। जो महिलाओं को परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन। महिलाओं को 10-10 हजार रुपये खाते में गया है, आपके वहाँ भी आया होगा? वो परिवर्तन 10,000 से कुछ होना जानी नहीं, हमको तेजस्वी सरकार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हाँ, पैसा नहीं चाहिए। राशन दे रहे हैं, घर घर नल जल। कहाँ 5 किलो राशन से होगा? बस शिक्षा दीजिए, कारखाना खोलिए, बाल बच्चा को नौकरी दिया जाए, नौकरी होना चाहिए। देखिए तो नौजवान 10,000 से क्या होगा? 10,000 जो दे रहे हैं, ठीक है, महिला को दे रहे हैं 10,000, उस महिला का एक बेटा को नौकरी दे दो ना, तो उसकी माँ बाप को 10,000 रुपया की जरूरत पड़ेगा, ना उसका दादा दादी को पेंशन की जरूरत पड़ेगा। एक बेटा का अगर नौकरी लगता है तो उसके पूरा परिवार, उसके दादा दादी, उसके माँ बाप, उसके कोई ना 10,000 रुपया की जरूरत पड़ेगा, ना वृद्धा पेंशन की जरूरत पड़ेगा। एक नौकरी मिलेगा, उसका पूरा घर, उसका पूरा परिवार, उसका बहन का शादी करने के लिए जो जैसा चाहता है, जैसा मतलब जिस घर में चाहता है, अच्छे घर में से अच्छा घर में सरकार नौकरी दे तो रही है। सरकार नौकरी कहाँ दे रही है? 2 लाख रुपया लगा करके बीएड किए हैं। अच्छा। 1.5 साल से 2 साल से ये सरकार TRE-4 में 1,20,000 नौकरी देने का वादा किया था। खुद मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था कि 1,20,000 नौकरी आ रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ट्वीट किए थे, विजय सिन्हा ट्वीट किए हैं। ये लोग हम लोग को 2 साल से बरगला के रखे, हम लोग तैयारी कर रहे थे, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई, हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करने गए थे, लाठी खाए हैं हम लोग, और ये जो लाठी खाए हैं ये हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। किस पर भरोसा है? तेजस्वी यादव पे भरोसा है। और एक चीज और आपको बताते हैं, ये जो TRE-4 का जो हम लोग के साथ में जो धोखाधड़ी हुआ है, इसका सरकार को, वर्तमान सरकार को, जो अभी सत्ता में जो सरकार है, इसका देख लीजिएगा, इसको बहुत बड़ा भूतभोगिया भोगना पड़ेगा। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम गौतम कुमार है। आप कौन समाज से हैं? और हम बेलदार समाज से हैं। बेलदार समाज से? हाँ। कहते हैं लोग कि तेजस्वी यादव के पास केवल यादव और मुसलमान का वोट है। नहीं, ये देखिए, ये जब तक जो शिक्षित हैं, जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जॉब की तैयारी करते हैं, जो नौकरी की तैयारी करते हैं, वो किसी के मतलब वो समाज में नहीं है कि मतलब ये समाज क्या है, और ये थोड़ी है कि जो मतलब, और एक चीज़ और, जो हिंदू है मतलब कि वो भाजपा का समर्थक है। आती है।
हम भी हिंदू हैं, हम भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका विचारधारा ठीक नहीं है। अब बताइए कि कल सीजेआई पे हमला हुआ, कल सीजेआई पे हमला हुआ, जूता फेंका गया। बताइए वो एससी समाज से जाते हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, क्या भाजपा के कोई भी बड़े मंत्री, क्या प्रधानमंत्री आकर करके एक शब्द भी बोले? मोदी जी फोन किए थे उनको फोन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा एक चीज और, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आती है, क्या भारत में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री हुआ है जो बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए मतलब कि रहा हो? लेकिन मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्या लगता है? उनके पास में जवाब देने के लिए, उनसे जब जवाब से डरते हैं, वो जनता के सवाल से डरते हैं, जुमलेबाज से डरते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। वो जानते हैं कि जब हम मीडिया के सामने जाएंगे तो कड़वी तीखी सवाल किया जाएगा। एक बार दिए थे गुजरात में, एक बार गुजरात में इंटरव्यू दिए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, बहुत पहले दिए, पूरा पसीना चलने लगा था, पूरा पानी पी रहे थे एक एक मिनट पे। तो सरकार बदलेंगे आप लोग? बिल्कुल सरकार बदलेंगे, नहीं सरकार बदलेंगे। एक तो देखिए सबसे बड़ी बात हम लोग का एक ही मुद्दा है, ये जो शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुआ है, जो हम लोग के साथ में दोहरापन नीति जो अपनाया गया है, इसका सरकार को बहुत बड़ा मुद्दा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग 15 लाख अभ्यर्थी हैं, और 15 लाख सिर्फ ये 15 लाख नहीं है, एक परिवार के पीछे कम से कम 10 परिवार है एक घर में, और वो 15 लाख में 10 से गुना कीजिए, 1.5 करोड़ इतना, मतलब इतना आपका वोट बहिष्कार होगा। और उतना ही नहीं, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चैलेंज किए थे कि सरकार को अगर TRE4 नहीं देती है तो चैलेंज कर रहे थे, किए थे कि आपको इसका भुगत हो गया तो भोगना पड़ेगा। देखिए हम लोग का एक फैमिली ग्रुप है, मेरा फैमिली ग्रुप है, उस फैमिली ग्रुप में देखिए हमने पूरा फैमिली से अपील किए हैं, मेरा पूरा फैमिली है, पूरा फैमिली से अपील किए हैं। क्या अपील किया, बता दीजिए ऐसे ही। अगर मेरा कोई भी परिवार अगर नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के जो साथ है उसको अगर वोट देता है तो उसके यहाँ से हम रिश्ता नाता सब तोड़ लेंगे, उसके यहाँ से न्योता पे खत्म कर लेंगे। आप देख सकते हैं न्योता पे बिहार में युवाओं की नाराजगी इस कदर है, भाई ने लगभग 2 लाख रुपए लगा करके बीएड की पढ़ाई की, उसके बाद से 1.5 साल से TRE4 की तैयारी कर रहे थे, और तमाम दावे करने के बाद सरकार वैकेंसी नहीं लाती है, तो ग्रुप बना करके ये कह दिया गया कि अगर आप भाजपा को वोट देते हैं या नीतीश कुमार को देते हैं या NDA गठबंधन के दलों को देते हैं, अगर वोट ज़्यादा आपके परिवार थे तो आपके वहाँ से छुट्टी हो जाएगा, रिश्ता नहीं होगा, खान पान नहीं होगा, सब खत्म कर देंगे। तो बिहार में नाराज़गी इस कदर की, भाई यादव और मुसलमान नहीं है, क्योंकि लगातार भाजपा और JDU दावे करती है कि यादव और मुसलमान ही तेजस्वी के साथ है। तो ये भाई बेलदार समाज से हैं और अति पिछड़ा हैं, और अति पिछड़ा समाज की अभी तेजस्वी यादव ने कर्पूरी अति पिछड़ा सम्मेलन भी किया था पटना में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में सूरत हाल क्या है। चट्टी चौराहा पर मौजूद हूँ, दोपहर का समय है, लेकिन फिर भी आवाम जो है बदलाव चाहती है। यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम लोग को जैसा विधायक चाहिए, जैसा है वैसे हैं। एक विधायक को क्या चाहिए? विधायक को चाहिए कि अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का, विधानसभा के सदन तक की आवाज पहुंचाए। जो कमी है उसको सदन तक की आवाज पहुंचाते हैं, ये एकदम पहुंचाते हैं, दहाड़ते हैं। अरे ऐसा कोई विधायक था मखदूमपुर में जो अभी तक विधानसभा में बोला था? एक आध को कोई वीडियो उठा करके बता दे, कोई था जो विधानसभा तक बोले? विधानसभा तक बोलते हैं। सतीश कुमार जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, JNU से पढ़ाई भी किए हैं वो। JNU से पढ़े हैं, और पढ़ा लिखा नेता होने का बहुत फ़ायदे होते हैं अपने। वो अपने हक अधिकार के साथ साथ वो जनता के हक अधिकार को जानता है। सुरक्षित सीट है, दलित समाज से आते हैं, तो वो जानते हैं कि हक अधिकार क्या होता है और उसकी मांग कैसे करते हैं। 12-13 बार जेल भी जा चुके हैं, तो उनको पता है आंदोलन कैसे करना है और काम कैसे निकलवाना है। फिलहाल के लिए नमस्कार।